बाबा जी 4.5 साल से जुमले वाली टैबलेट खिलाते रहे। इधर अखिलेश यादव ने हजारों लैपटॉप बांट दिए। काम करने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, काम करने का मादा हो, नेक नियत से काम हो, तो हिमालय जैसा चट्टान भी हौसले को पिघला नहीं सकता। अखिलेश यादव ने इसे साबित कर दिखाया है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे हैं। हजारों मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटकर अखिलेश ने भविष्य का रास्ता खोला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैंने घोषणा पत्र पढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बात को लिखा गया है कि जो बच्चे आगे पढ़ने जाएंगे उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दी जाएगी और साथ ही साथ में डेटा भी फ्री दे दिया जाएगा और कुछ संस्थानों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। और आज लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 4.5 साल पूरे हो गए हैं और इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। आज जब अखबार उठा करके देखा है, आज जो अखबार उठा करके देखा है तो सुना है कि वो टैबलेट देने जा रहे हैं। आज जब अखबार देखा तो उसमें टैबलेट आ रही है कोई। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 4.5 साल बताओ इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे आप। अखिलेश यादव कोई सरकार में नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है। जो जुमलेबाज पार्टी ने लैपटॉप देने का वायदा किया था वो वोट लेकर सो गई और अखिलेश ने बिना सरकार में रहते हुए बिना वायदे के बच्चों को लैपटॉप बांट दिए। कोरोना काल के दौरान अखिलेश के बांटे लैपटॉप ही लोगों को घर बैठकर रोजगार के रास्ते देते रहे। इसे ही कहते हैं विजनरी लीडरशिप। अगर योगी आदित्यनाथ कुछ सीखना चाहते हो तो अखिलेश से ये सीख सकते हैं। सिर्फ नफरत फैलाने से राजनीति नहीं होती, साफ राजनीति के लिए नियत भी साफ होनी चाहिए। भारतीय जुमलेबाज पार्टी चाहे तो सीख सकती है, ये उसके ऊपर है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार में लैपटॉप बांटे जा रहे थे उस समय हो सकता है कुछ लोग किसी तरीके से सोचते हों, लेकिन मुझे इस बात की खुशी मिली कि जिस भी नई पीढ़ी के हाथ में मैंने लैपटॉप दिया था वो न जाने कितना खुश हो गया था। और मैंने यही कहा ये लैपटॉप हम दे रहे हैं आपको, न केवल ये जानकारी हासिल कर देगा, आपको पढ़ाई में मदद करेगा और अगर कोई बड़ा सपना देखोगे तो उस सपने को पूरा करने के लिए ये लैपटॉप आपकी मदद करने का काम करेगा। और बड़े पैमाने पर लैपटॉप बांटे गए और ये हमारे साथी जो तख्ती लेकर के आए हैं वो जानते होंगे कि किसी गांव में आप चले जाओ तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बच्चा मिल जाएगा जिसको समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलने का काम हुआ था। और वो लैपटॉप ऐसे हैं, वो लैपटॉप ऐसे दिए गए थे, वो लैपटॉप ऐसे मिले थे कि अगर आज भी उसको ऑन करोगे आप तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं, कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं कि कौन आ रहा है। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है और 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। 11 मार्च 2013 को अखिलेश यादव ने लखनऊ में 10,000 विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप बांटा और महत्वाकांक्षी योजना का श्रीगणेश किया था। 2013 में बांटा गया अखिलेश का लैपटॉप उस वक्त एडवांस वर्जन का था।
उसमें विंडोज 7 के साथ 500 GB की हार्ड डिस्क, 2 GB रैम लगी होती थी। उस वक्त मार्केट में ऐसे लैपटॉप की कीमत करीब 35 से 40 हजार रुपए हुआ करती थी। अखिलेश ने ऐसे करीब 61 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट दिए। झूठा प्रचार ही इनका विकास है। पहले 100 नंबर थी, उससे पुलिस आती थी, अब 112 आती है तब भी पुलिस आती है, तो क्या बदल दिया बताओ। जब 100 नंबर था तब भी पुलिस आती थी बुलाने पर, और अब 112 है तब भी पुलिस आ रही है, तो क्या बदल दिया इन्होंने। 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली, और शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली, उद्घाटन का उद्घाटन वाले करने वाली सरकार है। और मैं आजमगढ़ के लोगों से कहूंगा कि लखनऊ मत जाना, जरूरी नहीं जिस नाम से आप जाएं लखनऊ से उसी नाम से वापस आ जाएं। वहां जो बैठे हैं उनका विकास ही नाम बदलना है। ये सड़क जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क होती। जिस समय इस सड़क को बनाने का काम मैंने शुरू किया था, मुझे याद है इस सड़क को अच्छा बनाने का फैसला लिया था, और इसलिए अच्छा फैसला लिया था क्योंकि हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र गरीब है, यहां बेकारी है, बेरोजगारी है, यहां के लोगों के बीच में अभाव की चीजें हैं। इसलिए जब सड़क बनाने का काम शुरू मैंने किया तो मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि अगर आगरा लखनऊ सड़क बनी है तो ये जो हमारा पूर्वांचल का इलाका है, जो बलिया तक है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, आपका अकबरपुर, अंबेडकर नगर है, इस इलाके को आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनाने का काम करेंगे। और उस समय बनाने का काम शुरू हुआ, बनाने का काम शुरू हो गया। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हमने 120 मीटर ली थी चौड़ी सड़क जमीन, ये उनका फैसला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का फैसला है कि 120 मीटर चौड़ी जमीन ली जाए। और वो इसलिए ली जाए क्योंकि हम अपने घर से अच्छी सड़क आपके घर की बनाना चाहते थे, उसका डिवाइडर चौड़ा रखना चाहते थे। उसका डिवाइडर चौड़ा होता, अगर मापदंड से काम होता, और जिस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी, तो आपके इस सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। अखिलेश खुद भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन का महत्व अच्छे से पता है। इसलिए उनकी दूरदर्शी सोच का ही परिणाम रहा कि उनकी सरकार ने सरकार आने से पहले और सरकार आने के बाद बच्चों को यानी देश के होनहारों के हाथ में डिजिटल शक्ति दे दी, और वो भी चुपचाप, डंकाधिपति की तरह ढिंढोरा नहीं पिटा।